अस्सलाम वालेकुम। चैनल 5 की तरफ से नसरीन हुसैन परवेज़ का सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे गुजारिश की थी कि हम उसवे हसना पर कितना अमल करते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस हवाले से माशरे की क्या सूरत हाल है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को मालूम ना हो, किसी मुसलमान को, कि इस्लाम जो है वो माशरे को की तरबियत के लिए इतने बड़े इंसान को अल्लाह ने भेजा, इतनी बड़ी किताब देकर जिस पर सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा ना अब कोई किताब आएगी ना कोई नबी आएगा, तो यकीनन उसमें क़यामत तक के मामलात जो हैं वो उसका मौजू हैं उस किताब का। तो मुआशरा जो है वो कैसा है। हमारा चैनल 5 जैसा कि आप पहले इंट्रो में भी देख चुके हैं, नहीं देखा तो आपसे गुजारिश करूंगी कि उसको देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए वो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करें ना करें वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर गुजारिश करूंगी कि चैनल 5 का इंट्रो जो है, जो उसका तारुफ़ है उस चैनल का, ज़्यादा देर भी आपको ज़हमत नहीं दी जाएगी, 7-8 मिनट का क्लिप है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको इस चैनल का मौजू समझ में आ जाए कि सोशल फैब्रिक को हमने टच किया और सोशल फैब्रिक के जो 5 सबसे अहम मौजू हैं वो ज़ेर बहस हैं, इस चैनल में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है। अब बात यह है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, पहले भी अर्ज़ किया कि वो कौन सा अमल है उसका जो पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नबर्द आज़मा नहीं है हमसे। सिर्फ सरहदों पर जंग नहीं हो रही है, सबसे बड़ी जंग इक़्तिसादी जंग उसने शुरू की हुई है, लेकिन हमारे माशरे में किरदार जो है वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं जिसको हम नेशनल नैरेटिव कहते हैं, यानी कौमी मिजाज जो है वो इस हद तक ख़राब हो चुका है। सिर्फ एक एंकर को मैंने देखा, मुबश्शिर लुक़मान को, जिसने इस मौजू को न सिर्फ टच किया बल्कि मुसलसल वो इस पर बात करते रहे। जगह जगह देखिए जाकर हिंदुस्तानी अशिया, उनकी प्रोडक्ट से पाकिस्तान के बाज़ार भरे हुए हैं, पेशावर से लेके कराची तक, खैबर से कराची तक इंडियन प्रोडक्ट की भरमार है। ख़ास तौर पर मैं अपनी ख़वातीन बहनों से ये कहूँगी कि मैं देखती हूँ टेक्सटाइल में फैब्रिक, उनका जितना ज़्यादा कपड़ा हमारी ख़वातीन ख़रीदती हैं और बहुत महंगे दामों पर ख़रीद कर उन्हें फ़ायदा पहुँचा रही हैं। वो जो उसके स्मगलर्स हैं जो लेकर आते हैं, अफ़गानिस्तान के थ्रू ये कपड़ा आता है, तो हम किसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और हम किसे कमज़ोर कर रहे हैं, किसकी ताकत में इजाफ़ा कर रहे हैं? उस दुश्मन की जो ये चाहता है कि हमारी ये सी पैक पर हमले, ये सी पैक के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो क्या है, इक़्तिसादियात पर ही हमला है ना, कि कहीं चाइना हमारे साथ वो मामलात ना कर ले कि हमारी मईशत जो है वो मज़बूत हो जाए। तो देखिए, आप हमला मत कीजिए किसी पर, लेकिन दिफा करना हमारा हक़ है और दिफा ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन की चीखें निकल जाएं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप इतनी बाशऊर कौम तो हैं कि जिस रसूल की आप पैरवी करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी के बेहतरीन बड़े बड़े जलसे अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सलामत रखे कि वो ये महफ़िल ईद मिलादुन नबी मुनक़्क़िद करते रहें, उसमें दर्स भी दिए जाते हैं, लेकिन उस दर्स का क्या फ़ायदा जिस पर अमल ना किया जाए। उसके सुनने वाले बस दर्स सुने और तबर्रुकात लेकर और खाना पीना करके घर चले जाएं और बस फिर ख़त्म। अमल कहाँ है? इस्लाम तो सबसे ज़्यादा अमल पर ही ज़ोर देता है ना, और हमारे रसूल ने इस किताब और इस मज़हब का तारुफ़ किस चीज़ से कराया है? किरदार और अमल से कराया। पहले उनका किरदार इस्टेब्लिश करवाया, आपको उन्हीं जाहिल अरबों से सादिक और अमीन का लक़ब दिलवाया ताकि कल जब वो वहदानियत का पैगाम पेश करें तो कोई ये ना कह सके नाउज़ु बिल्लाह कि आप झूठ बोल रहे हैं। कह नहीं सकते थे, चूँकि ख़ुद ही आपने अमीन और सादिक का लक़ब, ये अल्लाह की सियासत थी। ये होती है सियासत कि पहले उन्हीं से इस्टेब्लिश करवा लिया जाए अपने रसूल का किरदार इस्टेब्लिश हो गया। अब उस किरदार को सामने रखते हुए जब हम अपना मवाजना करते हैं अखलाक़ियात का, मुआशियात का, अपने मजहबी मामलात का, और अब इबलाग़ मीडिया, दुनिया का सबसे बड़ा इबलाग़ तो कुरान पाक का नज़ूल है। तो ये आज जो मीडिया है जिसे हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है उन लोगों के लिए भी जिनके लिए प्रिंट मीडिया तक एक्सेस नहीं है, तो ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कैन वर्क अ लॉट और कर रही है। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका अक्सरियती जो उसका हिस्सा है वो बिका हुआ है।
مجھے کوئی یہ کہنے میں بار نہیں، ثبوت موجود ہیں. اور ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کو اس کی قدرت سے پہچانا ہے. تو ان کا کنڈکٹ، ان کے معاملات، ان کا جو مٹیریل، ان کا جو ان کا نیریٹو جو وہ بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، وہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں. اور ابھی جو کچھ ایاز صادق صاحب کے حوالے سے ہوا، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، ان کی صاحبزادی جو کچھ کر رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ قومی خدمت تو نہیں ہے، یہ نیشنل اسپرٹ تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. اور سوشل میڈیا کے ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے میں خاص طور پر گزارش کروں گی کہ اس کے اوپر بھی لگام، حکومت کر رہی ہے کوششیں، انشاءاللہ اس پر بھی لگام پڑے گی. آزاد ہونے کا مطلب بالکل بے لگام ہو جانا نہیں ہے، بے لگام ہو جانا نہیں ہے. اپنا فائدہ وہاں تک نہ سوچیں کہ بس اس سے آپ کی آخرت خراب ہو جائے، اس سے آپ کا مستقبل خراب ہو جائے. یہ دیکھیں کہ آپ وہاں تک رہیں کہ آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو، ان کا معاشی، ان کا سماجی، ان کا اخلاقی مستقبل بھی محفوظ ہو، ان کی آخرت بھی محفوظ ہو. اب بھارتی اشیاء کے حوالے سے میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کی اقتصادیات کو کمزور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی اشیاء خریدنا بند کر دیں. ایک تجویز یہ بھی آئی تھی مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں، اور ناظرین کی طرف سے آئی تھی. مبشر نے خود نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی دکانیں جلا دیتے ہیں، ہم ان کی مارکیٹیں جلا دیتے ہیں. نہیں، یہ غلط عمل ہے، یہ ایک انتہا ہے. ہمیں انتہا پر نہیں جانا ہے، ہمیں ہندوستان کی اس انتہا پسند جماعت کے رویے پر عمل نہیں کرنا ہے جیسا وہ ہندوستان میں کرتے ہیں. اور ہم نے خود دیکھا ہے، میں ایک ایگزیبیٹر ہوں، میں جب وہاں ہم ایگزیبیشن پہ جاتے رہے، وہاں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستانی ایگزیبیشن خود بلاتے ہیں اور پھر ان کی اشیاء جو ہیں ان کے اسٹالز میں گھس کر ایگزیبیشن کے وہ جلاتے رہے ان کی اشیاء کو. لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہمارے مذہب نے اور طرح کی ہے. تو ہماری تربیت کا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاموشی سے وہ اشیاء خریدنا بند کر دیں. جب ہم خریدنا بند کر دیں گے تو جو بھی اسمگلر ہے یا جو بھی امپورٹر ہے، ڈیوٹی دے کر لے کر آتا ہے ان کی اشیاء، وہ خود ہی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اس کے اس عمل کی، اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پوری امید ہے پروردگار سے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو کسی دوسرے کو الزام دینا بالکل مناسب نہیں ہوگا. بس یہی کہنا تھا آج آپ سے. خدا حافظ.